Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Alright. तो कल तक देखते हैं हमने मैक्सिमा और मिनिमा तक पढ़ लिया था. चलो वो भी पढ़ेंगे, करेंगे आगे. तो हमारा तो ये भी. So these were some of the things which we were doing yesterday. Velocity, speed कब मैक्सिमम होगी और हाइट सबसे ज्यादा कब होगी, इन सब चीजों में भी आप मैक्सिमम और मिनिमा का इस्तेमाल कर सकते हो. अब देखो एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस तो बहुत वाइड है, बहुत जगह जगह पे यूज होती है. ये एक जनरल स्ट्रेटेजी है मैथ्स में, जनरल तरीका है. और ये हमने बस उसको काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, हमारा मेन काम वो भी है, मोटिव भी अभी वही है. तो देखो हमने जो है इसमें चीज देख लिया कि कैलकुलस का काइनेमेटिक्स में किस तरीके से इस्तेमाल होता है. अब मेरे को कुछ लोग, आप लोग बोल रहे थे कि भाई जो मैंने कल असाइनमेंट दिया है आप लोगों को, द असाइनमेंट व्हिच आई गिवन टू यू, उसमें कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन वाले भी थे उसमें. तो अगर वो नहीं हुए कोई बात नहीं, अभी आज आप सीख के जाओगे तो कर लोगे उसको, डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन जो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस हैं, आई होप उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी. इफ एस इज गिवन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी कैसे निकालनी है, और अगर वेलोसिटी गिवन है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए. एम आई करेक्ट? जोर से बोलो बेटा, थोड़ा जोर से बोलो. यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, और अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो इंटीग्रेशन लगता है उसमें, तो कोई बात नहीं, अभी आज देख लेंगे उसको, इंटीग्रेशन ही करना है आज हमें. आइए तो अब आपको ये डिफरेंशिएशन तो आ गया समझ में, लेकिन अब एक तरीके से हमको
ये सीखना है कि इंटीग्रेशन तो आ गया मुझे, इंटीग्रेशन अगर आता है तो मैं, सॉरी डिफरेंशिएशन आ गया मुझे, तो अभी ये देखो, ध्यान से देखना, अगर y का वैल्यू sin x है तो dy by dx क्या आता था? dy by dx कितना? cos x. लेकिन मैंने इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस टू यू, आई एम गिविंग दैट dy by dx गिवन है मुझे, ये cos x है. अब सोचो जरा y क्या रहा होगा? साइन ये समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आपने भाई, आपने अगर डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, फॉर्मूले वगैरह अभी याद कर लिए हैं फॉर टाइम बीइंग, तो मैं ये नहीं मान रहा कि आपको ये पता लग गया कि अगर y sin x होता है तो dy by dx क्यों cos x क्यों होता है. ये मैंने आपको बताया है, और ये चीज आप मैथ्स में सीखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. क्यों sin x का डेरिवेटिव cos x होता है हम उसको कर सकते हैं डिराइव, बट अभी रहने देते हैं. तो लेकिन अगर आपको ये मालूम है जरूर कि y अगर sin x है तो dy by dx cos x होगा, विच मीन्स अगर dy by dx cos x है देन y मस्ट बी sin x. थोड़ा सा अगर आप ऐसे भी सोचो तो भी ये बता सकते हो, अगर dy by dx मान लीजिए माइनस cos x है तो y क्या रहा होगा? माइनस है ना, यस, माइनस sin x, करेक्ट, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. नाउ इमेजिन अगर dy by dx मुझे sin x दिया है, ध्यान से सोच के बताना y कितना होगा. माइनस cos x क्या ये चीज सभी को क्लियर है जितने भी अभी यहाँ पर लोग हैं? ये माइनस cos x होगा. यस तो बेटा एक्चुअल में जो है ना, इंटीग्रेशन का अभी यही मतलब, कैसे भी मैं रिलेट करके बताऊंगा आपको. इंटीग्रेशन राइट नाउ मींस एंटी डेरिवेटिव. आपको डेरिवेटिव गिवन है, उसका आपको ओरिजिनल फंक्शन निकालना है, वो निकालने को ही, उस प्रोसेस को ही हम इंटीग्रेशन अभी बोल रहे हैं मैथमेटिकली. फिजिकली इंटीग्रेशन क्या मीन करता है वो अभी थोड़ी देर में आएंगे. सो मैथमेटिकली तो ये मीनिंग है. नाउ एक दो और देखो, सपोज dy by dx मेरे को y दे दिया. सोच के देखो, यहाँ सब में dy by dx x के टर्म्स में कुछ था, है ना? या फिर इससे पहले चलो ये वाला करके देखते हैं. सपोज dy by dx से चलो आपको x दे दिया, सिर्फ ओनली x, तो बताइए y क्या रहा होगा? so 1 उल्टा कर रहे हैं बेटा, तुमने x को डिफरेंशिएट कर, उल्टा उल्टा सोचो. yes सर एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाई 2. अब सोचो क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता था 2x, तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो बचेगा सिर्फ x. तो अगर y का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 है देन योर dy by dx विल बी x. ये इमेजिन कर पा रहे हैं सब लोग? बोलो. yes sir yes कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, सो हम यहाँ पर जो है अभी इंटीग्रेशन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि अभी हमने इंटीग्रेशन का कुछ भी फॉर्मल तरीका नहीं पढ़ा है, इनफॉर्मली देख रहे हैं हम कि अगर dy by dx cos x होता था तो किसका ये डेरिवेटिव होगा? तो y इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव होगा. dy by dx अगर sin x दिया हुआ है तो किसका डेरिवेटिव रहा होगा? ये y इक्वल टू cos x का माइनस cos x का डेरिवेटिव रहा होगा. अगर मुझे dy by dx का वैल्यू x दिया हुआ है देन योर y मस्ट हैव बीन x स्क्वायर बाई 2, तभी आएगा. इसमें छोटी सी चीज और है, इफ dy by dx इज x तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 की बजाय अगर मैंने +5 भी ले लिया तो भी तो यही आंसर आएगा. yes sir इनफैक्ट 5 ही क्या, कोई भी कांस्टेंट भी अगर ले लूं तो भी वही आंसर आएगा. तो y का वैल्यू सिर्फ x स्क्वायर बाई 2 ना होके इट कैन बी एनी सम कांस्टेंट, आप इसमें हमेशा ऐड कर सकते हो. अब देखो दूसरी चीज और,
नाउ टेल मी व्हाट डज दिस सिग्निफाई? dy by dx का वैल्यू x ना होके y है. So e to the power x plus c. Anyone else? कुछ और बोलना चाहते हो? एक ऐसा फंक्शन y, एक ऐसा फंक्शन y, एक ऐसा एक्सप्रेशन इन x y कि उसको आपने डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही रह गया y का. तो हमने क्योंकि ऐसा पढ़ा हुआ है ना कि y इज इक्वल टू अगर e टू द पावर x होता है तो डिफरेंशिएट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रह जाता है. ये समझ रहे हो? Yes, sir. And this is the definition of e to the power x. प्लस सी आता है उसमें, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, अभी प्लस सी अलग चीज है, लेकिन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ e टू द पावर x. एक ऐसा फंक्शन जो इसे सेटिस्फाई कर दे उसको हम e टू द पावर x डिफाइन करते हैं और फिर वहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा e का वैल्यू क्या होना चाहिए. अब आप जरा इस चीज का मतलब समझ के देखो क्या रिप्रेजेंट करता है फिजिकली. इट टेल्स यू कि जो फंक्शन का रेट ऑफ चेंज है कि किस रेट से वो चेंज कर रहा है वो उसी की खुद की उस टाइम की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है. मतलब जितना ज्यादा वैल्यू होगा फंक्शन का उतनी तेजी से इंक्रीज करेगा, उतनी ही तेजी से इंक्रीज करेगा. अब ऐसी कौन सी चीज होती है जो इस तरीके से इंक्रीज करती है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए पैसा. हमारी जो वेल्थ है वो एक्चुअली ऐसे ही इंक्रीज करती है. इफ यू आर इनटू इन्वेस्टमेंट और बैंक में आप पैसा रखते हो, वो सब चीजें रखते हो, तो उसमें आप देखोगे कि जितना ज्यादा आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि उतनी ही तेजी से आपका पैसा और ग्रो करेगा. फाइनेंस में या फिर जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसी बेसिस पे काम करता है. हालांकि इतना सिंपल नहीं है जितना यहाँ पर हो गया, वो थोड़ा सा उसको हम ऑब्वियसली हम हर साल में एक बार ही कैलकुलेट करते हैं या फिर 6 महीने में एक बार कैलकुलेट करते हैं. दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे. लेकिन इसको बेसिक ये चीज समझो कि ये आपका y अगर x है तो एक s टाइप का फंक्शन है कि अगर आप यहां पर हो तो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, अगर यहां पर हो तो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा. अगर आप कम वैल्यू पर है, y की वैल्यू कम है यहां पर, तो यहां पर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा. जितनी ज्यादा y की वैल्यू की उतनी तेजी से इंक्रीज करेगा. अगर बिल्कुल ही जीरो हो y की वैल्यू तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेगा. तो एक इस टाइप का फंक्शन जो जितनी वैल्यू आगे गेन करते जा रहा है उसी हिसाब से उसके बढ़ने का रेट भी बढ़ते जा रहा है, उतनी तेजी से ग्रो भी कर रहा है. So that is the e to the power x definition. ये डेफिनेशन होती है आपका e to the power x की कि ये ऐसा फंक्शन है जिसका रेट ऑफ चेंज कितनी तेजी से वो बढ़ रहा है, या फिर स्लोप बोल सकते हो आप इसको ज्योमेट्रिकली, वो उसी की वहां की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है. एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर y का वैल्यू अभी 1 है, इट मीन्स कि y में अब चेंज करना है आपको 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि y में जो चेंज आना चाहिए वो 1 आना चाहिए. जब y में 1 का चेंज आ जाएगा तो बढ़ जाएगा उतना, तो ये 2 हो जाएगा. ये समझ रहे हो? 1 बढ़ गया तो 2 हो गया. अब नेक्स्ट कितना बढ़ना है इसको? अब इसको 2 ही बढ़ना है, तो अब कितना हो जाएगा? 4. अब कितना बढ़ना है? 4 ही बढ़ना है, तो 8. तो ये वाली जो सीरीज है ये आप देखो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है ये सीरीज. 8 के बाद 16 आएगा सीधा, ऐसा नहीं है ट्वाइस. अभी तो आपको लग रहा होगा शायद ये ट्वाइस होते जा रहा है ना? तो ये जो आपका ग्राफ है ये e का नहीं होगा, ये एक्चुअल में 2 to the power x का है, ये जो हमें यहाँ पे सिचुएशन देख रही है. लेकिन इट इज सिमिलर टू दिस. एग्जैक्टली e क्यों आता है उसके थोड़े से डिफरेंट रीजन है जो आप धीरे धीरे अभी सीख जाओगे. डोंट वरी अबाउट इट. नाउ dy by dx इक्वल टू y जो है वो आपका e to the power x होता है. अब आ जाओ एक चीज और देखो, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x. cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x.
होता है कि नहीं? Yes. यानी अगर मैं sin x को 2 बार डिफरेंशिएट कर दूं तो माइनस ऑफ दैट ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। इसका मतलब अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो 2 बार डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव है ये, आपने y को 2 बार डिफरेंशिएट करा है और इसकी वैल्यू नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन आ गई, तो यानी y क्या रहा होगा? देखो यही है, 2 बार डिफरेंशिएट Sin किया, x. पहली बार किया cos, दूसरी बार किया तो माइनस साइन। माइनस साइन इज जस्ट द नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल दिस थिंग। तो ये वही बात बोल रहा है, इसको समझने की कोशिश करो कि d2y by dx2 is minus of y, which means y is equal to क्या? sin x। बेटा समझ पा रहे हो ये चीज सब लोग? Yes. अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो बता दो मेरे को, क्योंकि समझने वाली जो चीजें हैं ना वो यही है कैलकुलस में। बाकी तो सब जो है फॉर्मूला है और एकदम आप क्या मतलब एल्गोरिदम है, एक फ्लो चार्ट है कि ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे ऐसे करना है, वो सब याद कर लोगे तो हो ही जाएगा। बट मेन जो समझने वाली चीजें हैं वो यही है कि कैलकुलस मीन क्या करता है, व्हाट डज इट मीन। एनीवे दैट इज इनफ, बाकी चीजें आप इसमें मैथ्स में सीखोगे। अब हम आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे। मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपको एक तरीके से dy by dx इक्वल टू समथिंग दिया होगा। समथिंग को मैं यहां पर भी fx लिख रहा हूं। डू यू रिमेंबर व्हाट वी डिस्कस्ड? fx क्या होता है? व्हाट इज fx? इट इज सम एक्सप्रेशन इन x। x के टर्म्स में कुछ लिखा होगा, आप ऐसा अभी इसको समझ सकते हो। सो dy by dx इज इक्वल टू fx है। यहां से अगर आप y का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो एक तरीके से आप उल्टा फाइंड आउट कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। यू आर ट्राइंग टू फाइंड y का वैल्यू। अब इसको फॉर्मल नोटेशन में कैसे लिखा जाता है? ये तो ऐसे ही हो गया कि भाई हाँ बातें चल रही हो जैसे। फॉर्मली इसको कैसे लिखा जाता है? देखो फॉर्मली ऐसे लिखा जाएगा दैट y इज इक्वल टू fx मल्टीप्लाइड बाय dx। आप सोच सकते हो यहां से आगे एक तरीके से। और फिर हम ये बोलते हैं कि अब मुझे dy को y बनाना है। dy को y बनाना है तो उसके लिए यहां पर एक्सटेंडेड s लगा दिया जाता है। y का डिफरेंशियल dy था, dy का इंटीग्रल y होगा। ये डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल है तो ये इसका इंटीग्रल है। तो dy का इंटीग्रल निकालने का ये आपको बोल रहा है, ये कमांड दे रहा है। ये जो बड़ा सा आपका यहाँ पर हमने एक्सटेंडेड s बनाया है, ये एक तरीके का कमांड है कि भाई आप जो है एक तरीके से dy का इंटीग्रल बताओ। तो dy का इंटीग्रल तो y होगा, बीच में से वाली चीज हटा दो तो y इक्वल टू क्या आ गया? इंटीग्रल fx dx। दिस इज कॉल्ड दी एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन ऑफ fx। इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ fx dx बोलते हैं। अब इसमें सबके नाम आपको क्लियर होने चाहिए। Here this x is called, अभी नाम याद कर लो क्योंकि हम इनको नाम से लेके अब बुलाएंगे आगे। This is called integrating variable। This is called, या फिर use different color, this is called differential element। अभी नाम याद कर लो, ठीक है? धीरे धीरे मतलब समझ में आने लगेगा आपको जब करेंगे। नाम इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सो दिस विल बी कॉल्ड डिफरेंशियल एलिमेंट। क्योंकि ध्यान दो, अगर आपने किसी भी बहुत इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी इनफाइनाइटेसिमल, ये खुद में भी बहुत छोटा होगा। तो fx यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इस पूरे को हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट बोलते हैं।
और इंटीग्रेशन हमेशा एक डिफरेंशियल एलिमेंट का ही हो सकता है. यू कैन नॉट इंटीग्रेट लाइक दिस कि इंटीग्रल x, क्योंकि जब तक इसका आपने डिफरेंशियल नहीं करा तब तक उसका इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है. इट इज ऑलवेज द एंटी डेरिवेटिव. तो x dx का इंटीग्रेशन डज नॉट मीन एनीथिंग, इट इज मीनिंगलेस. हाँ, अगर आपने x dx लिख दिया तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि अब ये इनफाइनाइट डेसिमल क्वांटिटी है, एक डिफरेंशियल है. मेरे को बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? यस सर. यस सर. बाकी लोग भी एक बार बोल दो कि हाँ भाई हमें क्लियर है. Yes. यस Yes, sir. Yes, sir. गुड. तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आपको जहां भी समझ में नहीं आएगा वहां बोल दोगे, ठीक है ना? बोल देना तुरंत से. चलिए, ये तो हो गई नाम की कहानी के भी इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, और यहीं से ही ये सब चीजें आई है अभी. अब बात ये है कि इंटीग्रेट करते कैसे हैं. नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटीग्रेशन करने का कोई तरीका एक्चुअली, वेल इट वोंट बी करेक्ट इफ आई से दैट, बट इंटीग्रेशन करने का तरीका नहीं होता है. इंटीग्रेशन करने का मेथड नहीं होता, इंटीग्रेशन करने का नहीं होता. हम अल्टीमेटली यही काम कर रहे हैं जो मैंने पिछले पेज पे करके दिखाया था, कि हमें ऑलरेडी डिफरेंशिएशन मालूम है, तो उनसे हम हिसाब लगा रहे हैं कि अच्छा ये इसका इंटीग्रेशन आएगा. हमेशा यही चीज हो रही है. तो गिव यू सम एग्जांपल्स, आई विल टेक सम एग्जांपल. देखो फॉर्मूले लिख देते हैं. कांस्टेंट्स आ गए. हाँ, कांस्टेंट्स आएंगे बाद में आएंगे. देखो, तो पहले हम एक, अभी यहाँ पर कोई कांस्टेंट की जरूरत नहीं है आपको. यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग हियर. जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे उसके बाद कांस्टेंट आएगा. सपोज सबसे सिंपल ये लेते हैं कि अगर x टू द पावर सम n है, जैसे x स्क्वायर dx है, इस टाइप का कुछ भी है, तो क्या आंसर आएगा. तो एक तरीके से मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि dy by dx जब x टू द पावर n है तो y कितना होगा. ये लिखने का मतलब कुछ ऐसा ही है, क्योंकि y तो तभी मिलता है. y तो हमने अब जो है इसको नोटेशन ऐसे बना दी है इसकी कि इसको ऐसे लिखेंगे अब से. सर लिख- x to the power n X to the plus power 1 by n n plus 1 plus by 1. n plus. तो y की पावर यहाँ पर आपको, क्योंकि डिफरेंशियल में एक पावर कम होती है, यहाँ पर एक पावर बढ़ा के रखनी पड़ेगी. एंड सिंस ये पावर आके मल्टीप्लाई होती थी, तो ऑलरेडी आपको डिवाइड करके रखना पड़ेगा पहले से ही, सच दैट वो कैंसिल भी हो जाए. सो दैट बिकम्स योर फॉर्मूला फॉर दिस इंटीग्रेशन. सो x टू द पावर n ओवर n प्लस 1. एंड हमने पहले यहाँ पर डिसाइड किया था कि भाई ये अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 का मतलब x का डेरिवेटिव ही आ रहा है, अगर वहां से भी दिख सकता है आपको ये, तो उसमें एक प्लस c आपको लेना ही पड़ेगा, बिकॉज ये हो सकता है हमेशा. सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ n इंटीग्रेशन. plus 1. हाँ बोलो. आपने x to the power n लिखा है, वो n plus 1. n प्लस 1 ही तो लिखा है, कहाँ है? अच्छा ये, ओ सॉरी, यस. करिए इसको. सो दिस विल बी x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा. अब देखो यार, ये डिनोमिनेटर में n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. इट मीन्स n कैन नेवर बी इक्वल टू -1. ये इसमें एक कंडीशन भी है. अब जब ये कंडीशन आई है तो ऑब्वियसली आपसे कभी तो ये पूछेगा ही कि x टू द पावर -1 है अगर, तो करोगे क्या फिर. तो उसमें भी हमने ओके, तो आपको ये ln x का मैंने सिखाया था कि भी ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो एक तरीके से 1 अपॉन x ही है, 1 अपॉन x dx है. तो इसका इंटीग्रल आ जाता है ln x प्लस c. जब ln x आया है तो उसके साथ साथ e टू द पावर x भी आएगा. e to the power. इस पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं था खास, तो वो सेम रहता है. उसी लॉजिक से हम बाकी सारे भी लिख सकते हैं.
बोलो। Sir, minus cos दिस विल बिकम माइनस cos x बिकॉज cos x. cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता था, तो माइनस हटाने के लिए वो हम एक माइनस यहीं लगा देंगे। और वैसे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते फिजिक्स में। इसका मालूम है किसी को? इंटीग्रल tan x, सॉरी Sir, sec x minus tan x mod. माइनस ln cos x, हाँ कितना? माइनस ln cos x। माइलन है, ओके ठीक है। ये सर sec x हो गया 1 by cos x, तो वो माइनस ln cos x हुआ ना। ठीक, ठीक है। तो और भी होते हैं इंटीग्रेशन के, वो देखोगे आप यार, उसको जो है ना हम सबके होते हैं, ठीक है। सारे लिखने का अपने को ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है, बिकॉज फिजिक्स में नहीं आते यार ये सब काम। फिजिक्स में ऐसे फंक्शंस आप रेयरली नहीं देखोगे। अब आप यहाँ पर ये चेक करके जरूर देख सकते हो, सभी में चेक करके आदत बनाओ ये चीज की कि आप चेक करके देखो कि जो भी राइट हैंड साइड पे हमने लिखा है, तो वो आपका राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा है उसका डिफरेंशिएट करके देखो ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वो सबके लिए आप खुद से चेक करके देखो। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है क्या भाई कि सर ln x क्यों यूज हुआ? बाकी के लिए कुछ पूछा नहीं तुमने खास। ln x, मैं तो यही बोलूंगा कि ln x का डेरिवेटिव मैंने आपको लिखवाया था 1/x होता है, तो इसलिए dx को इधर लेके चले गए, तो dx ओवर x इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ, तो d ऑफ ln x का तो ln x आ जाएगा इंटीग्रेशन, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, इंटीग्रल और d में अंदर चाहे कोई भी क्वांटिटी हो, दिस विल ऑलवेज गिव यू दैट क्वांटिटी। अब यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है। Sir, sec square x नहीं हो सकता? किसका? Sir, number 6. नंबर 6 का? Sir, equals to sec square x plus c नहीं हो सकता? नहीं होगा ना। देखो, तुम उससे कंफ्यूज कर रहे हो। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x ये होता था sec स्क्वायर x। Yes. डेरिवेटिव ऑफ tan x होता था sec स्क्वायर x। हम क्या पूछ रहे हैं अभी? उल्टा पूछ रहे हैं। अच्छा, yes sir. Yes, किसको yes. डिफरेंशिएट, हाँ, किसको डिफरेंशिएट करके आपको tan x मिलेगा? ऐसा कौन सा है वो फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करूं तो tan x मिले? tan x को डिफरेंशिएट करके ये मिल रहा है। तो मैं ये, हाँ, ये आप जरूर ले सकते हो। देखो, अब यहां से देखो, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये tan x आएगा प्लस c। ये जरूर बोल सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, yes, yes. ठीक है। Yes. अब बाकी भी है, जैसे इंटीग्रेशन sec x क्या होता है, इंटीग्रेशन cosec x क्या होता है, तो वो आते हैं फंक्शन। आप, हमें जरूरत नहीं है, छोड़ दो। वैसे भी यहाँ पर याद करके आप मैथ्स में वापस से आपको याद करना ही पड़ेगा, तब तक भूल जाते हैं, तो इट डजंट मैटर। ये फॉर्मूले लिख लीजिए भाई। हालांकि ये अलग से डिराइव्ड फॉर्मूले नहीं है, ये हमने एंटी डेरिवेटिव मानते हुए ही उनको सबको लिख दिया है।
ये दो आपके सेपरेट हैं जो आपने नए सीखे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज योर बेसिक इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा बहुत अप्लाई करके देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स करके दिखाओ। ये तीनों करके दिखाइए अभी। दिस इज -4। पहले वाले का आंसर बताओ। सर x to the power 3/2 by 3/2। बिल्कुल सही, गुड। तो ये ऐसे x टू द पावर हाफ dx है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ प्लस 1 और डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1। ठीक है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 लिख रहे हैं। तो ये आपका x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 हो जाएगा 2/3। x to the power 5। डायरेक्ट। अगर कोई Yes. डाउट आए तो पूछ लेना। सर नंबर 3 में डिवाइड होगा ना 4? यस, वेरी गुड। -4। तो -5 होगा, So minus 3/-3 होगा। यस सर -3 डिवाइड होगा। -3 तो होगा, है ना? बिल्कुल सही, गुड। तो मतलब तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है इसका मतलब, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। सो आपको ये सारे करने आ गए। अब देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए दो अलग अलग फंक्शंस का अगर एडिशन है तो आप उनको अलग अलग लिख सकते हो। तो मैं आपको कुछ ऐसे लगा के दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको समझना नोटेशन क्या मीनिंग करती है ये, व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। देखिए, a and b are constants, fx and gx are two different expressions in x। यहाँ पर कुछ x के टर्म्स में लिखा होगा, यहाँ पर कुछ x के टर्म्स में लिखा होगा। So it will be a integration fx dx प्लस b इंटीग्रेशन gx dx। आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो। यहाँ पर दो बातें एक साथ बोली हमने, दैट अगर कोई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में तो वो बाहर आ जाता है।
कांस्टेंट है अगर कोई भी तो वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। आप इंटीग्रेशन इसका अलग से कर लो, बाद में उससे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेना। साथ में अगर दो चीजों का एडिशन का आपको इंटीग्रेशन करना है तो अलग अलग भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देखिए। जैसे ही आ जाए आंसर बोल दो, तुरंत बोल दो। माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। बिल्कुल सही है। तो फिर e टू द पावर x प्लस एल एन सर उसके अंदर सेक x प्लस। ठीक, गुड गुड गुड। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा प्लस ए एक्स क्यूब बाई 3। इसमें एक आप एक कांस्टेंट ऐड कर लेंगे, ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स होगा प्लस एल एन में आएगा सेक। तो इस टाइप के आप इंटीग्रेशन छोटे छोटे कर लेंगे, ठीक है, आराम से। अब देखो एक थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पर स्ट्रैटेजी सुनो क्या होता है। नाम पे ध्यान देना, क्या चीज बोल रहा हूं मैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर में से डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है? 2x यहां से अगर मैं dy का वैल्यू लिखने लगूं तो क्या जाएगा? 2x। All right. Now understand this that this quantity is called a derivative, जबकि इसको क्या बोलते हैं? This is called differential. Differential of y. This is differential of y और हमारा y का वैल्यू था भी एक्स स्क्वायर, which means अगर मैं differential of एक्स स्क्वायर आपसे पूछूंगा तो कितना आएगा? That should be 2x dx. और अगर मैं आपसे डेरिवेटिव पूछूंगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x Only 2x. and that will be 2x. अब एक ऑटोमेटिक एक चीज ही बात है कि अगर ये 2x dx जो है ना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x dx है, तो 2x dx का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर होगा। 2x dx का इंटीग्रल, विच मीन्स अगर आपने डायरेक्टली 2x dx को इंटीग्रेट कर दिया, ऐसे लिख दिया, तो आपको अगर याद है तो आप सीधा एक्स स्क्वायर लिख सकते हो उसको, विच इज वेरी एविडेंट। ये क्लियर है बिल्कुल, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो dy का वैल्यू जो होगा वो साइन सॉरी cos x इंटू dx होगा। So differential of sin x is cos x dx. Integral of cos x dx is sin x. Integral of cos x dx must be sin x. इस तरीके से थोड़ा सा आपको याद करना सीखना है। अब देखो और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए sin x स्क्वायर,
इसी पे ध्यान दो, cos x dx इक्वल टू sin x है। मैंने क्या काम करा,